इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। एक शादी में रात मेरा जाना हुआ, वहां का जो माहौल था उसको देखकर मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये मुसलमानों की शादी है। आप वीडियो में देखिए, यहां नौजवान लड़के किस तरह से नाच रहे हैं, डीजा बज रहा है, खाना आप देखिए किस तरह से लूट मच रही है, गधे घोड़ों की तरह यहां पर जो है बिल्कुल मैदान में छोड़ दिया गया है। अब एक दूसरे पे चढ़ चढ़कर जो है वो खाना लिया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक ली जा रही है, वहीं पर आइसक्रीम ली जा रही है, जिधर देखो उधर मारा मारी हुई है। बड़ी परेशानी बड़ी दुश्वारी के साथ में खाना मैसर आता है। औरतें मर्द जो है वो एक साथ खलत मलत हो जाते हैं, फिर वहां खाने का जो माहौल क्रिएट होता है, बनता है, वो आप सब समझते हैं। लेकिन मैंने खाने के दौरान कुछ मुसलमानों को ये कहते हुए भी सुना कि ये खाना बड़ा बदतमीज खाना है, ये खाना नहीं होना चाहिए, ऐसा खाना नहीं देना चाहिए, ऐसे खाने को मना कर देना चाहिए। लेकिन आप ये याद रख लें, ये हमारे ही मुसलमान भाई होते हैं जो कहते हैं कि मुझे स्टैंडर्ड खाना चाहिए। ये कोई और नहीं होता है, ये डिमांड की जाती है कि हमें जो है ऐसे खाना दिया जाए। फिर जब खाना मिलता है तो हम बुराई भी करते हैं। मतलब यह है कि कहते भी हम ही हैं और फिर जो है उस खाने में जब जाकर धक्का मुक्की होती है ना, फिर सोचते हैं कि यार ये खाना नहीं होना चाहिए, बदतमीज खाना है। तो मुसलमानों ने अपने कल्चर को भुला दिया है। मुस्तफा के जो इरशाद है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बैठकर खाओ पियो, लेकिन हम यहां खड़े होकर खा रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं। ये जो माहौल है, जो मगरिबी तहजीब है, अंग्रेजों ने जो कल्चर दे दिया है, उसे हम फॉलो कर रहे हैं। शादी में बेतहाशा फजूल खर्ची हो रही है, गरीब जो है वो पिस रहा है। कहां से लेकर आए इस तरह का खाना, कहां से लाए वो 3 लाख 5 लाख का कैश। पहले गाड़ियां चलती थी, अरे कहां से शुरुआत हुई, स्प्लेंडर पे आए थे, उसके बाद आप देखिए अपाचा चली, बुलेट आ गई, अब बुलेट से भी काम नहीं चल रहा। अब तो ये कहते हैं कि 3 लाख या 4 लाख कैश दिया जाए। ये नॉर्मल शादी है, ये बड़ी शादी नहीं है, नॉर्मल जिसे कहते हैं छोटे लेवल की। बड़े लेवल की तो 15 लाख का कैश, 20 लाख का कैश और 50 लाख की शादी 60 लाख की होती है। अब आप ये बदतमीजी का माहौल देखें कि ये मुसलमानों की शादियां हैं, और हम जब परेशान होते हैं, जब गैर हमें मारता है आके ना, जब दौड़ा दौड़ा के हमें सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अरे अपना अमाल देख। जब कहते हैं या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है मेरे बंदे पहले तू अपने अमाल देख। अमाल हमारे कैसे हो चुके हैं यार, हैरान करने वाली बातें हैं। ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा सिंपल कर दिया है। कुरान कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, के जो तुम्हें पसंद आए उनसे तुम निकाह करो। नबी पाक ने 40 साल की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया है। नबी पाक ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह 40 साल की जो बेवा थी उनसे किया। पैगाम दिया अपनी उम्मत को कि सादगी के साथ निकाह करो। अरे आप जिंदगी के गोशे पे नजर डालिएगा, इस्लाम ने हमें क्या नहीं दिया है। हम क्यों दूसरों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों अपनी शादियों में ये तूफान बदतमीजी खड़ा कर रहे हैं। आप देखिए खड़े होकर खाने और पीने में जो बीमारियां पैदा होती हैं, वो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता है। और आज वही बीमारियां ज्यादा मुसलमानों के अंदर जन्म ले रही हैं। अस्पताल के अंदर आप जाइएगा, बड़ी तादाद में मुसलमान आपको वहां पर मिलेगा, बड़ी तादाद में जो है मुसलमान बीमारी में मुब्तला नजर आता है। कहते हैं कि बीमारी रहमत है, लेकिन यह भी याद रखिएगा अल्लाह का अजाब आता है ना, तो अपने अमल पे हमें जो है वो नजर रखनी चाहिएगा। अगर हमारा कैरेक्टर, हमारे अमल, हमारी इबादतें बेहतर है, तब परेशानी आए तो ये तुम्हारा इम्तिहान होता है। और जब हमारा कल्चर, हमारे अमल, हमारी इबादतें, हमारी जिंदगी जब गुनाहों में मुलव्विस हो और तब परेशानी आए तो यह अजाब होता है। इसे समझिएगा, बुजुर्गों ने बड़े आसान लफ्जों में इस बात को समझाया है। लेकिन इतनी परेशानियां, दुश्वारियां हो चुकी है, मुसलमान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये नौजवान जिसे मस्जिदों में जाके सजदों में अपनी पेशानियों को झुकाना चाहिए था, ये नौजवान डीजे के धमक पे नाचता हुआ नजर आता है। और वहीं पर उसका बाप, उसकी मां खड़े हुए देखकर खुश होते हैं और कहते मेरा बेटा नाच रहा
है, मां बड़ी खुशी से कहती है मेरा लाल नाच रहा है, बहनें खुश होती हैं। हमने देखा है शादियों में बहन भाई सब मिलकर नाच रहे हैं शादी की खुशी के मौके पर। लेकिन तुम्हें अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ने अगर ये खुशी का मौका तुम्हें अता कर दिया तो कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, खुशी का एहतमाम करो अल्लाह के फजल के मिलने पर, उसकी रहमत के मिलने पर। तो ये अल्लाह का फजल होता है कि तुम्हें अल्लाह ने बेटा अता कर दिया, जवान हो गया, आज शादी का मौका है, खुशी का मौका है, रब की रहमत तुम्हें मयस्सर आ गई, रब का फजल तुम्हें मिल चुका है। तो तुम्हें अपने रब का शुक्र बजा लाना चाहिए, ना कि नाफरमानी करनी चाहिए। जो बंदे ऐसा करते हैं वो फिर भुगतते हैं और उनके सामने दुश्वारियां आती हैं। मौत मेरे भाई हर वक्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में मरो। हमने देखा है कि बारात जा रही थी, ये आप तस्वीर में देखें, दूल्हा दुल्हन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दुल्हन जो जानी थी सेज पर, जो जाती है अपने ससुराल, वो कब्रिस्तान चली जाती है। वो दूल्हा जो बड़ी खुशी के साथ बारात लेकर गया था, वापस आ रहा था, घर भी ना पहुंचा, हादसे का शिकार हो गया और मौत की आगोश में जाके सो जाता है। तो पता ये चला कि मौत कभी भी आ सकती है। तुम दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता ये चला कि अचानक इंतकाल हो गया, हादसे का शिकार हो गया। और जहां दूल्हा बनने की तैयारी चल रही थी, अब उसके जनाजे को सजाने की तैयारी चल रही होती है। ऐसे सैकड़ों वारदातें, हादसात हमारी निगाहों के सामने हैं। तो हम क्यों शादी के मौके पर ये तूफान बदतमीजी करें, क्यों डीजो का एहतमाम करें, क्यों इस तरह के खाने का एहतमाम करें, बल्कि वो एहतमाम करें जो मुस्तफा ने हमें तरीका बताया है, जो इस्लाम कहता है। हमें वैसे ही खाना खिलाना चाहिए जो इस्लाम हमें इजाजत देता है। ये खड़े होकर गधे घोड़ों की तरह, ये सब तूफान बदतमीजी है यार। ये क्या है? ये इस्लामी कल्चर नहीं है। बड़ी हैरानी की होती है और बहुत अफसोस भी होता है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत का इस तरह बेजा इस्तेमाल ना किया जाए कि गड़े घोड़ों की तरह सबको छोड़ दिया जाए। बेहयाई होती है। जवान लड़के आंख बटक्का किया करते हैं, चोंच लड़ाते हैं और फिर चंद दिनों के बाद वो भाग भी जाते हैं, नाक कटा देते हैं। तो फिर बाप भी रोता है और मां भी आंसू बहाती है। वहां लड़की हो या लड़का हो, बिल्कुल सरेआम यूं ही घूमते रहते हैं, एक दूसरे से खलत मलत रहते हैं। और डांस पार्टी का जो एहतमाम होता है, आप देखिएगा, बहुत लड़के बस नाचने में मस्त हो जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं। ये इस्लाम हमें पैगाम नहीं देता। निकाह आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएंगे, और जब निकाह मुश्किल है तो जिना आसान हो चुका है। आप देखें हर तरफ जिनाओं का बाजार गर्म है। वो बेवा औरत जिसके निकाह को हम बुरा समझने लगते हैं, अगर वो जवानी के आलम में बेवा हो जाए, शोहर मर जाए, तो अब उससे निकाह करने के लिए कोई राजी नहीं है। तो वो क्या करे? भूख मिटाने के लिए वो गुनाह का रास्ता इख्तियार करती है। कौन है जिम्मेदार? ये समाज, हमारी कौम, ये हमारा जो कल्चर हमने अपनी तरफ से बना दिया। ये तमाम वो चीजें हैं जो उस बेवा को गुनाह करने पर मजबूर करती हैं। हालांकि बेवा निकाह करे, बच्चे 2 छोड़ के जाए शौहर, या 4 छोड़कर जाए, लेकिन अगर वो बेवा हो गई जवानी में, निकाह की इजाजतें कर सकती है। लेकिन हमने उसे बुरा समझ लिया है, हमने मगरिब के कल्चर को ज्यादा अपना लिया है। तो हालात हमारे वही नजर आ रहे हैं। हम मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, रुलाए जाएंगे, सताए जाएंगे, और जब हम कहेंगे अल्लाह हमारा हाल देख, आवाज यही आएगी, पहले तू अपने आमाल देख।